हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीडी क्लास है। तो बच्चों, आज हम कक्षा 10 की गणित के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल को करने वाले हैं और वो सवाल है विलोपन विधि से रैखिक समीकरणों का हल। तो आज हम विलोपन विधि को सीखेंगे और हमने कल प्रतिस्थापन विधि के बारे में बताया था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ उस वीडियो को देखें और फिर आज हम आपको विलोपन विधि के बारे में सिखाएंगे। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, ये बोर्ड में हर वर्ष पूछ ली जाती है। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि रैखिक समीकरण किन्हें कहते हैं। तो रैखिक समीकरण सबसे पहले आप पता होना चाहिए कि रैखिक समीकरण किन्हें कहते हैं। रैखिक समीकरण में दो चर होंगे। एक चर तो आपको पता है ना, जैसे कि मान लीजिए जिसका मान परिवर्तित ना हो सके उसे चर कहते हैं, और अचर मतलब अंक। ठीक है बच्चों, तो चर मतलब दो चर होंगे इसमें, जैसे कि 3x प्लस ये 5y बराबर 10। तो एक चर ये है, एक चर ये है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या है, ये रैखिक समीकरण। और द्विघात समीकरण क्या है? द्विघात समीकरण में हमारा एक ही चर होता है और उसमें एक चर की दो घात होती है, जैसे कि x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा द्विघात समीकरण है। तो ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो चलिए मैं आपको ये सवाल करके और ये विधि आपको मैं सिखा रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीके से आपको विधि सिखाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आप हल लिखेंगे और मानेंगे आप, माना 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको आप समीकरण 1 मान लेंगे। और 2x माइनस का 2y इज इक्वल टू 2 बराबर में समीकरण 2। अब जब आपने इनको समीकरण मान लिया है तो अब हम आगे लिखेंगे, इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। और विलोपन का मतलब क्या होता है? विलोपन का मतलब होता है विलुप्त करना, अर्थात इन दो समीकरणों में से हमको या तो y विलुप्त करना है या तो x। तो आप चाहे जो विलुप्त कर सकते हैं, चाहे y कर दीजिए, चाहे y कर दीजिए, चाहे x कर दीजिए। तो मैं आपको यहाँ पर x को विलुप्त करके दिखाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो समीकरण 1 व 2 से जब समीकरण 1 व 2 को हम हल करेंगे आपस में, तो 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस में 2y बराबर में 2। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं इसमें कि x के गुणांक समान नहीं है और y के गुणांक भी समान नहीं है। देख पा रहे हैं, इस y का गुणांक 4 है और इस y का गुणांक 2 है -2, और इस x का गुणांक 2 है और इस x का गुणांक 3 है। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इन गुणांकों को, सबसे पहले हम इन गुणांकों को बराबर करेंगे। तो आप कैसे बराबर कर सकते हैं? तो यहाँ पर आप देखिए, हम गुणा करके इन गुणांकों को बराबर कर सकते हैं। तो आप चाहे तो 2 का गुणा 3 ये वाले समीकरण में करा दीजिए, इस पूरे समीकरण में करा दीजिए। तो फिर 3 का गुणा इस समीकरण में करा दीजिए। तो मैं किसी एक का गुणा करा दे रहा हूँ, तो 2 का गुणा मैं समीकरण 1 में करा दे रहा हूँ। 2 से गुणा समीकरण 1 में करने पर, समीकरण 1 में करने पर, और यहीं पर ध्यान रखिएगा क्योंकि यहीं पर बच्चों को बहुत मिस्टेक होती है। तो हम जब 2 से गुणा कराएंगे तो पूरे समीकरण में कराएंगे, ना कि इस केवल एक साइड में, पूरे समीकरण में कराएंगे। जैसे मैं आपको करा के दिखा रहा हूँ, 2 3 6x प्लस 2 चौके 8y बराबर 2 से गुणा जब 10 में होगा तो 20 हो जाएगा, 10 दूनी 20। और ये वाला समीकरण में हम 3 से गुणा कर देंगे, ये वाला गुणांक यहाँ पर हम 3 से गुणा करते हैं। 3 दूनी 6x, 3 दूनी माइनस का 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6। अब जब आप देखेंगे तो ये 6 के गुणांक बराबर हो गए हैं। ठीक है बच्चों, ये 6 के गुणांक बराबर हो गए हैं।
तो हम क्या करेंगे, जब दोनों के सेम चिन्ह हो, और यहाँ पर भी बहुत बच्चों को समस्या आती है कि जोड़े की घटाएं, तो जब सेम चिन्ह हो तो घटाने पर, जब सेम चिन्ह हो तो घटाने पर, जब घटाएंगे तो माइनस करेंगे, क्योंकि घटाने पर माइनस चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। और ये निगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, ये प्लस माइनस के हैं तो ये कट जाएंगे, ठीक है। और ये 8 6 14 y बराबर ये 20, और 20 में से 6 गया। अब यहाँ पर भी बच्चों को बहुत समस्या आती है, ये चिन्ह किसका है, तो ये चिन्ह ये 6 का है, और ये प्लस का चिन्ह किसका है, इस 6y का है। ये माइनस का चिन्ह किसका है, ये 6x का है। यहाँ पर बहुत समस्या आती है, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे, ठीक है। 20 में 6 गया तो कितना बचेगा, 14, और y बराबर 14/14, तो ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, y बराबर 14/14, और y से जब ये कटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि y का मान हमारा कितना गया, 1। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है, 3x + 4y बराबर 10। जब y का मान आप रख दोगे तो ये 3x + 4, एक y का मान 1, ये आ गया 1 बराबर 10। भाई गुणे में है y, तो गुणे में लिखा जाएगा, तो 3x + 4 बराबर 10। अब ये पॉजिटिव का 4 है तो ये नेगेटिव का यहाँ पर भेज देंगे, क्योंकि हमें x का मान चाहिए इसलिए हम इसको भेज रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3x बराबर 10 में से ये 4 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है बच्चों। ये पॉजिटिव का था तो यहाँ पर आके निगेटिव का हो गया। अब ये 3x बराबर 10 में से 6 गए, 10 में से 4 गए तो 6 बचेगा, ठीक है बच्चों। और x के बराबर जब किसी संख्या को गुणा में होता है तो जब दूसरे साइड जाता है, अर्थात इस साइड जब भेजेंगे तो गुणे में तो भागे में आ जाएगा, तो 3 6/3, तो x का मान कितना आ जाएगा, तो 3 से जब 6 में भाग देंगे तो 2, x का मान 2 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। मैं आपको पूरा एक बार और रिपीट करके बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको ऐसे 2 समीकरण दिए जाएंगे, और फिर आपको हल लिखकर सबसे पहले उन समीकरणों को मानना पड़ेगा कि ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है। तो हमने 3x + 4y बराबर 10 को समीकरण 1 मान लिया, और 2x - 2y बराबर 2 को समीकरण 2 मान लिया। हमने दोनों समीकरणों को देखा, और आप यहाँ पर थोड़ा सा अलग तरीके से भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक बार मैं आपको दोबारा करके दिखाऊं, ये 3x + 4y बराबर 10, और ये 2x - 2y बराबर 2। तो आप देख रहे हैं कि हमको यहाँ पर 4y और 2y, 4y और 2y, तो यहाँ पर अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ तो हम पा जाएंगे अपना समीकरण। तो ये हो जाएगा क्या, तो 3x + 4y बराबर 10। अब जब 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4x - 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। अब यहाँ पर ये जो अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ने पर, ठीक है बच्चों, और ये जोड़ने पर है तो चिन्ह परिवर्तन नहीं होगा तो ये कट जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, 4 3 7x बराबर 10, ये 10 और 4 14, और x का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 14 में जब इसका भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। आपने देखा कि x का मान यहाँ भी 2 आया था, ये देखिए, और यहाँ पर भी 2 आया है। और अब आप y का मान निकालेंगे इसमें, ठीक है बच्चों। अब आप इसमें इसी समीकरण को हल करके आप y का मान निकालेंगे, x का मान इन समीकरणों में से रख देंगे तो y का मान ऑटोमेटिक निकल आएगा। तो ये आपके लिए होमवर्क है। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।